कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल BR मिशन YouTube चैनल में। आज हम हाई स्कूल का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कहा जाता है पू केसर के बारे में पढ़ाने वाले हैं, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह सवाल जो है आप शायद इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आप जो है टॉपर होने से चूक जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यह होता क्या है? पौधों में जन्म। जैसे मानव शरीर की संरचनाएं अलग अलग तरीके से की गई है, वैसे ही पुष्पों में भी है। जैसे मानव सांस लेता है तो उसी तरह पुष्प भी है, जो पौधे भी हैं वो भी सांस लेते हैं। अंतर यह है कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। आज हमारे कहा जाए जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, उस एरिया की ये दशा हो गई है, वहाँ पौधों को काटा जा रहा है। और पौधों की सोचिए, जब पौधे रहेंगे नहीं तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? और एक पौधे ही हैं जो हमें शुद्ध चीज़ देकर और हमारे अंदर की जो है कचड़ी चीज़ को ग्रहण करते हैं, और हम लोग उसी पौधे को जो है लगाते भी नहीं हैं और काट भी देते हैं, जिससे कि हमें शुद्ध जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो पौधों के बारे में देखते हैं, पौधा क्यों ज़रूरी है। आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो सोचिए, उसी पौधे को हम लोग काट देते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक पौधा लगाना चाहिए, और ये सभी के लिए लागू है। जिस तरह माता पिता जो है अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं भूलते हैं, उसी जन्मदिन के अवसर पर अपने बच्चों के द्वारा जो है पौधा लगवाइए आप। बर्थडे बनाना और अच्छी बात है, लेकिन उसी जन्मदिन के अवसर पर आप पौधा लगाएंगे तो जब वह बच्चा 20 साल का होगा तो लमसम 20 पौधे लग जाएंगे। तो इससे वो होगा, क्योंकि एक तो उसका एक दिन कम होगा, क्योंकि जन्मदिन मनाने से मतलब 1 साल बच्चा जो है अपना जन्मदिन मना चुका है। तो इससे हो गया कि जब आगे फ्यूचर में जब भी कोई समस्याएं आएंगी तो पौधे लगे रहेंगे, तो उसको शुद्ध जो है ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप पौधे लगाइए। और देखिए, आज हम पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे आपको पहले बता देते, उसके बाद बहुत सारी बातें वीडियो में जो बने रहिएगा और आपको बहुत कुछ बताएंगे। जैसे पुष्प जो है पादप का वह भाग है, पुष्प जो जनन में भाग लेता है। क्या समझे? पुष्प जो है, पुष्प का वह भाग जो जनन अंग में जो है भाग लेता है, जिनकी संरचनाएं भी अलग अलग होती है। ठीक है, निम्न होती है, अलग अलग होती है। और उसी की एक संरचना है पुष्पासन। तो पुष्पासन मतलब पुष्प की डंठल, डंठल जो हम लोग गांव में देहात में बोलते हैं डंठल, और डंठल उसका नाम भी है। डंठल जैसे किसी पौधे का जो है ऊपरी भाग को तोड़ दिया जाए तो उसमें एक लकड़ी के आकार, जिसको हम लोग यहाँ देहात में लकड़ी बोलते हैं, उसी को हम इसमें डंठल कहा जाता है। जो पुष्प जिसमें डंठल से जुड़ा रहता है, डंठल समझिए, जिसमें पुष्प जुड़ा रहता है डंठल से, वह वृत्त तथा आगे की ओर बढ़कर पुष्पासन का जो है पुष्पासन करता है। ठीक है, पुष्पासन का रूप लेता है। वैसे होते हैं बादल पुंज। बाहर ऐसे ही पता चले कोई बाहर की चीज़ों के बारे में
आभास कराए। बादल पुंज, यह पुष्प का सहायक भाग होता है। सामान्यतः इसका रंग हरा होता है, यानी पुष्प में जो हरे भाग का जो बाहरी जो चीज़ होती है, जैसे पत्तियाँ हुई और वह बादल पुंज हो, वो सब क्या उसका रंग हरा होता है, उसे हम बादल पुंज कहते हैं। पुकेसर, यह पुष्प का नर जनन भाग है। तो और जब पुकेसर नर जनन को कहते हैं तो स्त्री केसर किसे कहते हैं? तो वह जो मादा, इसके जगह पर आप लिख सकते हैं, वह पुष्प का मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके जगह पर स्त्री केसर, वर्तिकाग्र वर्तिका, ये सब स्त्री केसर के भाग हैं। उसके आता है परागकोश, यह पुकेसर का मुख्य भाग है। यह जो है गुमंद के आकार का है, ठीक। दूसरा है तंतु, यह परागकोश योजक के तंतु के द्वारा होता है। देखिए जब छोटी छोटे आप इतना ही लिखेंगे और इससे कुछ जुड़ी बातें हैं, देखिए यूट्यूब गूगल वगैरह सब पे उपलब्ध है। आप जो बच्चे पढ़ने में जो है रुचि रखते हैं वह गूगल यूट्यूब से जुड़कर अपनी बातों सर्च करके उसको लिख लेते हैं। तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब वगैरह सब कुछ है, आप वहाँ जाइए, इसके बारे में रिसर्च करिए और आप उसको एक नोट्स बनाइए और उस पर लिख लीजिए। जब आप उसको लिख लेंगे तो आप जब उसको बीच बीच में मतलब मंथ में या वीकली में जब भी चाहे आप उसको रिवीजन करते रहेंगे ताकि भूलेंगे नहीं। क्योंकि जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो लोग पढ़कर याद नहीं कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आप तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो पढ़िए और खूब ध्यान से पढ़िए। एक कहानी है जो आपको सुना रहे हैं। जो आज के बच्चों में एक गुण आ गया सोने का, समय पर पढ़ने नहीं जाएंगे, समय पर उठेंगे नहीं, एक उनका कोई भी वो जो है उनका तरीका जो है ऐसा नहीं है कि जिस पर वो कार्य कर सके। तो उनके लिए एक कहानी है। एक कौवा था, ध्यान से सुनिएगा, कौवा जिसको हम लोग देहात में कौवा कहते हैं। और वह जो है एक मंदिर में जाता था, पर डे उसका कार्य था, मंदिर में जाता था। और वहाँ मंदिर में जो है जो पूजा की सामग्री होती है, तो पूजा की सामग्री में जो है कुछ चीज़ें होती है जो भगवान को भेंट चढ़ाया जाता है, वहीं छीट दिया जाता है मंदिर में। तो कौवा का रोग कंटिन्यू उसका कार्य था कि उसको जाकर वह खाता था। एक दिन क्या हुआ, उसके पीछे जो जासूस लग गए। जासूस मतलब कौवा के जगह कोई एक चिड़िया थी जो देखी कि कौवा पर डे जो है भगवान जी के जो है प्रसाद को वो सेवन कर रहा है। तो यह बात जब उस चिड़िया को पता चली तो वह कहा कि उसको, वो भी सोची कि हम प्रसाद को खाएं। तो वो भी कहा कि कौवा से पहले जाकर उस प्रसाद को खा लें। तो फिर जब कौवा गया, एक दिन तो नहीं मिला, फिर दूसरे दिन गया तब भी नहीं मिला। तो उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया, गुहार लगाई कि हे प्रभु, आप हमसे क्यों नाराज़ हैं और आप जो है हमें क्यों नहीं आपका प्रसाद जो मिल पा रहा है। तो भगवान जो है प्रकट में बोले कि हम तो अपना कार्य रोज़ करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि हमारे यहाँ भक्त जो हमेशा आते हैं और वो प्रसाद ऐसे ही गिराते हैं। तुम जो है तुम ही लेट करके जो है लेट आए हो, तुमको नहीं मिल पाया, तो उसमें तुम्हारी गलती है। तो कौवा कहा ऐसा क्या? वो और सवेरे उठा, वो कहें कि सवेरे 4 बजे उठा गया तब भी उसको नहीं मिला। तो प्रभु फिर कहा कि प्रभु आप हमसे छल कर रहे हैं। तो कहें कि नहीं, हम समय पर ही पूजा हुआ और वो चीज़ समय पर, जैसे एक एंगल होता है भगवान के द्वारा कुछ प्रसाद जो प्रदान किया जा रहा था, जैसे छीटा जा, तो कहें प्रतिदिन हमारे भक्त आते हैं और इसी टाइम पर देख जाते, तुम्हें लेट किए हो। ऐसे कहते कहते कौवा से कहते गए प्रभु, कहें तो कौवा कहा कि यह प्रभु आप हमसे छल कर रहे हैं। तो कहें कि अच्छा है, हम कल, कौवा सोचा कि देखते हैं कल 12 बजे जाएंगे। तो कौवा 12 बजे गया, तो 12 बजे गया तो फिर देखा कि नहीं मिला। तो वह कहा कि प्रभु आप जो है आप किसी और को ये प्रसाद दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं, यही कारण। नाराज़ हो गया। तो बोले नहीं, हम किसी के नाम से नहीं देते हैं, हम चढ़ावा यहीं जो हमारी प्रसादें हैं हम उसको सेवन नहीं करते, यहीं छोड़ देते हैं ताकि हमारे भक्त जो हैं आए इसको सेवन करें।
अब तुम लेट कर दिए। कौवा सोचा ठीक है, तो आज दिन भर रात भर हम यहीं रहेंगे। जब कौवा सुबह 6 बजे से सोया हुआ था, मतलब वहीं बैठा देख रहा है, तभी एक चिड़िया आई अपने बच्चों के साथ, और 9 बजे के समय वह उठा के बीन खाने लगी या कुछ ले गए। तो प्रभु ने कहा अब देखे, तो वही चीज़ है बच्चों में, आपका 1 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 1 मिनट लेट करोगे, दूसरा उस पर हावी हो जाएगा। आप एक दिन नहीं पढ़ोगे, दूसरा का एक दिन आगे बढ़ जाएगा। जैसे कोई कार्य होता है, कंटिन्यू कार्य चलता है, और कंटिन्यू कार्य चलने का मतलब है कि पर डे वो कार्य होती है। तो आप लेट करोगे, सफलता से दूर रह जाओगे, क्योंकि सफलता जितनी नज़दीक होती है और उतने तुमको कठिन दिखता है। जो भी सफलता से दूर है, उसके लिए सफलता नज़दीक दिखती है। यह सारी चीज़ अपोजिट है। तो बात कैसी लगी? आप समझदार हो, आप समझो, आप पढ़ाई पे विशेष कर ध्यान दो, क्योंकि ये आने वाला कल जो है कुछ बड़ा कंपटीशन लेता है। रिजल्ट आता है तो लोग अपने रिजल्ट को देखते हैं, तब वो नहीं देखें कि हमारी मेहनत कितनी है। तो आप रिजल्ट को दिखाइए, पहले मेहनत करिए, रिजल्ट अपने आप दिखेगा। और ये रिजल्ट, दुनिया रिजल्ट मांगती है, रिजल्ट को आप बनाइए। बाकी कैसा लगे वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। बाकी टाटा बाय बाय।